much change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज विशेष रूप से मैं आपको पिता परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता है, जो धार्मिकता है, जो पिता परमेश्वर जिस तरह से अपने जीवन को जिया है, उस सभी के बारे में आपको बतलाना चाहूँगा। जी हाँ मेरे भाई, प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पिता परमेश्वर, पिता ईश्वर के, यीशु मसीह के अनुयायी हैं, वी आर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। तो जब हम पिता परमेश्वर को अपने उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो हमें कुछ बातें हैं जिन्हें हमें जानना है। वी नीड टू नो समथिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, द वे ही लिव्ड इन दिस अर्थ एंड बिकेम ए मॉडल फॉर अस। पिता परमेश्वर ईश्वर होने के बावजूद भी एक तुच्छ मानव बनकर इस दुनिया में आए। पिता परमेश्वर एक गरीब मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आए। पिता परमेश्वर के लिए ना तो जगह था, न किसी ने उस पर दया दिखाई। वह एक राजा थे, परंतु वे एक राजमहल में जन्म नहीं लिए। पिता परमेश्वर को अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन स्पाइट ऑफ he was son of God, even though he faced so many problems in his life. उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी बातों का सामना किया, यहाँ तक कि उससे क्रूस भी उठाना पड़ा। परंतु वह नहीं चाहते थे कि वे अपना क्रूस उठाएं, परंतु पिता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने अपने जीवन में उसका पालन किया। और उस जो क्रूस उठाना एक बहुत ही, बोलना चाहिए कि एक इंसान के लिए बहुत ही नीच पनिशमेंट है। इट इज़ वेरी मच डाउन टू द अर्थ। परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने उस क्रूस को अपने जीवन में स्वीकारा। हम भी अपने जीवन में देखते हैं, हमें भी पिता परमेश्वर ने बनाया है, परंतु पिता परमेश्वर की तरह हम एक गौशाला में पैदा नहीं हुए। उसकी तरह हम एक कठिन जीवन नहीं जिए, ना कि हम अपना क्रूस उठाए, ना किसी दुख तकलीफ से गुजरे, परंतु पिता परमेश्वर ने हमें एक हटकर ही जीवन दिया है। He has given us a very different life according to his life. तो आइए अपने जीवन में झांक कर देखें, क्या मैं एक ईसाई होने के नाते, क्या मेरा जीवन पिता परमेश्वर की तरह है? क्या मैं अपना जीवन पिता परमेश्वर की जी रहा हूँ? We need to introspect, we need to meditate, my dear friends. This is the time. The time will not come once again. आपके लिए कोई और दूसरा समय नहीं होगा। यही एक समय है हमारे जीवन को झांक कर देखने के लिए, हमें किन चीज़ों की कमियां हैं। हमारे अंदर बहुत सी बातें होंगी, परंतु यदि मेरा हृदय, यदि मेरी जो आत्मा है वह शुद्ध नहीं है, वह ईश्वर को अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो, मैं कितना सुंदर क्यों ना दिखता हूँ, मेरा इस समाज में कितना भी बड़ा पद क्यों ना हो, ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। पिता परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। He knows everything what is hidden inside you also. जब पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा और आपका भी कर्तव्य है कि हम भी उसकी तरह जीवन जिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पिता परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? For what purpose God made you and me? पिता परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें, उसको प्यार करें। Fear of God, ईश्वर का भय किस बात को दर्शाता है? ईश्वर का भय ईश्वर के प्यार को दर्शाता है। जब हमारे अंदर ईश्वर का भय है,
तो हम उस पिता परमेश्वर को कभी भी दुखी करना नहीं चाहेंगे. We will not make him unhappy when we have love of God, when we have fear of God. We will not make him sad. इस बात को हमारे जीवन में बहुत ही गहराई से लागू करना है मेरे प्यारे भाई बहनों. जब हम धीरे धीरे 40 काल की ओर बढ़ रहे हैं तो मेरा और आपका कर्तव्य यह है कि हम भी अपने जीवन को पिता परमेश्वर के तरह बनाएं. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम वी आर लाइक गॉड, नॉट लाइक दैट. कुछ हद तक मैं और आप पिता परमेश्वर जिस जीवन को जिया है, जिस तरह से अपने जीवन को पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए ढाला है, क्या मैं और आप उस जीवन को नहीं जी पाएंगे? पिता परमेश्वर से हमें सब कुछ दिया. वी हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ, एवरी comfort zones. You have good families, good friends, good position you have. क्या मैं उसका उपाय पिता परमेश्वर के कार्य में कर रहा हूँ? क्या मैं संसार में मतलब बोलना चाहिए कि संसार की जो संपत्ति उससे इकट्ठा करने में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ? आइए, पिता परमेश्वर हमें हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अवसर देते हैं कि हम पिता परमेश्वर की तरह वी बाउंस बैक टू गॉड. तो आइए, जब 40 काल बहुत ही पास में है तो क्या मैं और आप उस पिता परमेश्वर ने जिसने अपने आप को क्रूस पर मेरे और आपके लिए अर्पित कर दिया, मेरे और आपके पापों के लिए अपने आप को बलि चढ़ा दिया, एक तुच्छ मृत्यु के समान उसने बहुत से दुख तकलीफें उठाई, क्या मैं उस त्याग का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाता? We need to experience the pain of the cross, my dear friends. It may be very simple to explain the death of Jesus, परंतु जब हम उस क्रूस के पास जाएंगे तभी हमें पिता परमेश्वर की जो दुख तकलीफ है उसके बारे में पता चलेगा. Then only we will know the real pain of Jesus who suffered on the cross. तो आइए, जब मैं और आप इन बातों पर मनन चिंतन करें, जरूर विशेष रूप से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें. पिता परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा और आप अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे. तभी आप पिता परमेश्वर ने जो त्याग हमारे लिए अर्पित किया है, समर्पित किया है, उसे समझ पाएंगे. आमीन.